प्रदेश सरकार अपनी सामाजिक सुरक्षा नीति के तहत समाज के विभिन्न वर्गों के लिए सहायता राशि प्रदान करती है ताकि वो मुख्य धारा से जुड़े रहें, वंचित ना रहें। तो ऐसे में किस तरह से समाज कल्याण विभाग लोगों के लिए काम कर रहा है, हमारे साथ विभाग के जिलाधिकारी सत्यवान जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि जिले में अभी क्या कुछ स्थिति है, कितने लाभार्थी हैं जो समाज के विभिन्न वर्गों से हैं और सरकार की पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं। अभी जो जिले के अंदर हमारे 2,12,000 के करीब हमारे टोटल बेनिफिशियरी हैं, जिसमें वृद्धावस्था के हैं, दिव्यांग हैं, और जो विधवा बेसहारा है, बेसहारा बच्चों की पेंशन है, लाडली हैं, और इसके अलावा भी जो पेंशन है, टोटल मिला के 2,12,000 हमारे जिले में पेंशनर हैं। बड़ा आंकड़ा हो जाता है कि 2 लाख से ज्यादा लोग जो है पेंशन भोगी हैं ऐसे में। तो किस तरह से अभी जिस तरह परिवार पहचान पत्र बने हैं उसके बाद क्या बदलाव आया इसमें? परिवार पहचान पत्र का जैसे बदलाव आया है, उसमें क्या है कि पहले मैनुअल जो पेंशन के लिए फॉर्म अप्लाई करके वो किया जाता था, लेकिन अब जो परिवार पहचान पत्र में जो उनकी एज है या उनके जो भी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट उसके अंदर है, उसके बेस पे वहाँ से डाटा उठा लिया जाता है और डाटा उठा के उनकी फील्ड में विभाग के सरकारी कर्मचारी उनकी वेरिफिकेशन करते हैं। उसमें जैसे ही उनके एज का प्रूफ उसकी वेरिफिकेशन है, बैंक अकाउंट की वेरिफिकेशन है और उनका रेजिडेंस। अगर ये सारा बिल्कुल अकॉर्डिंग टू रूल सारा वो है, तो वो उसको वेरीफाइड कर देते हैं और ओके डन होने के बाद वो डाटा जो चंडीगढ़ समाज कल्याण विभाग का सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट हेडक्वार्टर है, वहाँ से डाटा हर डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है। और डिस्ट्रिक्ट में मैं आपको बता दूं कि जो भी एरिया है, चाहे ब्लॉक्स हैं या नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद है, उनके जो कर्मचारी है, हर कर्मचारी की प्रोएक्टिव एक अलग अलग से ऐप है और उसी ऐप का डाटा उसी ऐप में आएगा। मान लिया असंध ब्लॉक है, असंध ब्लॉक का कोई डाटा आएगा प्रोएक्टिव में, वो असंध ब्लॉक के कंसर्न कर्मचारी की ऐप में ही आएगा। इसी तरह जैसे ऐप में आएगा और हमारे विभाग के कर्मचारी, क्योंकि हमारे पास उनकी फैमिली आइडिया आते हैं, उनका कंप्लीट एड्रेस आता है, उनका मोबाइल नंबर आता है, मोबाइल नंबर पे फोन करेंगे एक दिन पहले कि आपका नाम प्रोएक्टिव के तहत वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए या दिव्यांग पेंशन के लिए या अनमैरिड पेंशन के लिए या विधुर पेंशन के लिए आपका नाम आ गया है और कल इतने बजे हम आपके घर पे आएंगे। आपने आधार कार्ड रखना है, फैमिली आईडी, और आपने वहीं पे मिलना है। हमारे कर्मचारी जाएंगे, जो कंसेंट फॉर्म है उनका सहमति पत्र, वो बताएंगे कि आपका सहमति पत्र, इस पे साइन करो, आप पेंशन बनवाना चाहते हो नहीं बनवाना चाहते। उन्होंने उसके ऊपर बोल दिया कि हाँ यस मैं पेंशन बनवाना चाहता हूं, उनके साइन लेके उस कंसेंट फॉर्म को भी ऑनलाइन ऐप पे ऑनलाइन करते हैं और उसका जो बेनिफिशियरी है उसका ऑनलाइन फोटो लेके जैसे कर्मचारी सबमिट करेगा, तभी डाटा जिला समाज कल्याण अधिकारी के पोर्टल पे आ जाता है। और जिला सत्यवान जी, एक जो प्रोसेस की बात है समझना चाह रहे हैं कि परिवार पहचान पत्र के बनने के बाद जो पेंशन यदि कोई लाभार्थी इस तरह का लाभ लेना चाहता है उसमें कितनी तेजी आई है? पहले उसमें कितना समय लगता था और अब मैं इसमें कितना समय लगता बिल्कुल है? बिल्कुल मैं बताता हूँ। परिवार पहचान पत्र में तो बिल्कुल समय नहीं लगता, कि जैसे ये मानो कि 10 से 15 दिन का समय लगता है, जो क्रेडिट के माध्यम से वेरिफिकेशन होती है। वेरिफिकेशन होने के बाद जैसे डाटा आता है, विद इन वीक हम सारा का सारा डाटा गांव गांव जाके घर घर जाके कंप्लीट कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊंगा कि ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत ही एक ऐसा ड्रीम है कि एक जैसा कल्याणकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। उसमें क्या था कि कोई भी, चाहे वो वृद्धजन है, दिव्यांग है, विधुर है, अनमैरिड है, उनको कहीं किसी सीएससी सेंटर पे, सरल सेवा केंद्र पे या कहीं ऑनलाइन करवाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे ही कर्मचारी जाएगा, उसका आधार कार्ड, कंसेंट फॉर्म की ऑनलाइन फोटो क्लिक करके उसका ऑनलाइन फोटो लेके तुरंत उनकी पेंशन लगा दी जाती है और शाम तक उसके पास मैसेज चला जाता है कि आपकी फलां फलां आईडी के साथ पेंशन लग चुकी है। यानी कि उसने कहीं ऑनलाइन नहीं करवाया, कोई पैसे खर्च नहीं हुए और किसी दफ्तर के या किसी अन्य के धक्के नहीं खाने पड़े। ये तो सबसे बिल्कुल बड़ी देखिए, बात। एक सप्ताह के अंदर जो है पेंशन का लाभ उसको मिल जाता है। तो ऐसे में करनाल जिले की बात की जाए तो 2 लाख से ज्यादा पेंशन भोगी इस समय जो है लाभ ले रहे हैं समाज कल्याण नीति का सरकार की। अब सत्यवान जी, एक बात और आ जाती है कि जिस तरह से अब
मुख्यमंत्री जनसंवाद कर रहे हैं। करनाल में 26 के करीब ऐसे कार्यक्रम हुए हैं। इनकी बात की जाए तो कितने ऐसे लोग हैं जो जनसंवाद कार्यक्रमों के माध्यम से आए हैं और उनको इस तरह की योजना का लाभ मिला है? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जैसे जनसंवाद करते हैं और जनसंवाद के बीच में माननीय मुख्यमंत्री महोदय पब्लिक से पूछते हैं कि जिसकी पेंशन नहीं बनी और जो 60 साल से ज्यादा के हो गए, ऐसे कितने लोग हैं, हाथ खड़े करो। लोग उठ जाते हैं। तभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमें आदेश देते हैं कि तुरंत इनको लेके जाओ और इनकी प्रोसेस अभी शीघ्र अतिशीघ्र करके आज ही पेंशन बनवाओ और मेरे होते होते, जब तक मैं यहाँ पे हूँ, मेरे होते होते पेंशन बनो। ऐसी मैं बताता हूँ करीब 3000 प्लस की हम 26 इसमें पेंशन लगा चुके हैं। तो बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री के करनाल के अंदर 26 जनसंवाद हो चुके हैं, जिनमें 3000 से ज़्यादा ऐसे लाभार्थी मिले हैं जिन्होंने वहां पर आवेदन किया था और उनकी पेंशन जो है तत्काल मिली थी। अब सत्यवान जी, एक और सवाल रहता है इसमें कि कुछ लोग कैसे भी निकल के आते हैं जो अपने आप ही कहते हैं कि हमें पेंशन की जरूरत नहीं है या हम अपने आर्थिक रूप से सक्षम हैं। बिल्कुल, जैसे हमारे कर्मचारी जाएँगे, वो जाने के बाद कंसेंट फॉर्म पे उनकी कंसेंट लेते हैं कि जी आपका बुढ़ापा पेंशन या दूसरी पेंशन लगाना चाहते हैं, क्या आप लगवाना चाहते हो? वो बताएँगे कि ना मैं नहीं लगवाना चाहता, मैं किसी दूसरे डिपार्टमेंट से पेंशनर हूँ, पेंशन लेता हूँ या मेरी जो इनकम है वो 3 लाख से ज़्यादा है और मेरे बच्चे कमा रहे हैं, मैं पेंशन नहीं लेना चाहता। या कुछ लोग ऐसे भी हमारे पास आए हैं कि जी मेरा घर का बिल्कुल बढ़िया काम चल रहा है और मुझे पेंशन की ज़रूरत नहीं है। वो उन्होंने डिनाई करके उसके ऊपर साइन कर दिए कि मैं पेंशन नहीं लगवाना चाहता। ऐसे भी करीब 1000 लोग जिले में आए। तो बिल्कुल देखिए, करनाल जिले में बात की जाए जो समाज कल्याण विभाग की तरफ से 2 लाख से ज्यादा लोगों को पेंशन जो है दी जाती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जिस तरह से लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, वहां 3000 लोगों से ज्यादा लोगों ने पेंशन की स्कीम का लाभ लिया है। और वहीं बात की जाए तो 1000 से ज्यादा लोग ऐसे भी सामने आए हैं जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से पेंशन लेने से इनकार किया है। कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर है, ऐसे में सरकार से वो सहयोग नहीं लेना चाहते। तो समाज कल्याण विभाग की बात की जाए तो धरातल पर जिस तरह से काम हुआ है उसको पीपीपी यानी परिवार पहचान पत्र ने काफी सुगम बनाया है। जिस पेंशन बनवाने के लिए लोगों को पहले महीनों कार्यालयों के धक्के खाने पड़ते थे, लेकिन अब ये काम महज एक सप्ताह के भीतर ऑनलाइन तरीके से हो रहा है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा।